नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में और इस नए बिजनेस आइडिया में। गाइस, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, सप्लाई हमेशा कम होती है। ऐसी कंडीशन में आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गाइस, आपको पता है हमारा देश डेवलपमेंट में है, डेवलप हो रहा है, तो इस कंडीशन में मैं आपको ऐसा ही बिजनेस बताने वाला हूँ जो कि डेवलपमेंट में वो प्रोडक्ट यूज होने वाला है। तो गाइस, आज का जो हमारा बिजनेस होने वाला है वो है सीमेंट ब्लॉक्स मेकिंग बिजनेस। इसके अंदर आप जो सीमेंट के ईंट बना सकते हैं। सीमेंट के जो ब्लॉक होते हैं आप देख रहे हैं इस टाइम पर काफी सारे जो कंस्ट्रक्शन है सीमेंट की ईंट से बनते हैं, या फिर आप देखते होंगे आपकी कॉलोनी में या फिर आपके घर के सामने वहां पर जो रोड पर फर्श किया जाता है वो भी सीमेंट की ईंटों से किया जाता है, जो कि डिफरेंट कलर में होती है। ऐसे ही सीमेंट के ब्लॉक और ईंट होती हैं जिनसे हम बिल्डिंग बनाते हैं। आपको पता है मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उनसे मैं अगर कंपेयर करूं तो सीमेंट के जो ब्लॉक हैं या ईंट हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। मिट्टी की जो ईंटें होती थी वो कॉस्टली होती थी और उनकी सप्लाई भी कम होती थी। इस कंडीशन में जो सीमेंट के ब्लॉक हैं या ईंट हैं वो मजबूत भी होते हैं, कॉस्टली भी कम आते हैं और इनको बनने में जो समय लगता है वो भी बहुत कम है। यानी कि अगर हम सीमेंट से ईंट बनाएंगे तो 1 से 2 दिन में वो बन के तैयार हो जाती है। और अगर यही मैं बात करूं जो मिट्टी की ईंटें होती हैं उनको शुरुआत से लेकर और फाइनल बनने तक जो समय लगता है वो कम से कम 2-2.5 महीने तक लग जाता है। तो ऐसे में समय भी ज्यादा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो कस्टमर है वो प्रेफर करते हैं कि हम सीमेंट के ब्लॉक्स यूज करें, सीमेंट की ईंट हम यूज करें, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। तो गाइस, आज हम इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे इस पूरी डिटेल में, जहां पर हम आपको इस बिजनेस के बारे में छोटी छोटी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे और अच्छे से बताएंगे इस बिजनेस के बारे में। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आप इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ पाएं। अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये कई लेवल पर हम कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप उस लेवल पर कर सकते हैं, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप उस लेवल पर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। मिनिमम आप 60 से 70 हजार रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे लिए स्पेस, यानी कि जमीन, हमारे लिए जो लैंड होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमारे पास जितना स्पेस होगा, जितनी जमीन होगी, उतना ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको, या फिर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको 4 से 5 चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी होती है और पूरी जानकारी लेनी होती है उन चीजों के बारे में। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में चला जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज है। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज होती है कि बिजनेस प्लान, कि इस बिजनेस के अंदर हमें क्या करना है, हमें कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है। बिजनेस प्लान के अंदर आपको करना होता है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमें रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, हमें स्पेस की कितनी नीड होगी, कितने वर्कर्स हमें लगेंगे, ये सारी चीजों के बारे में। साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट है ये बनेगा तो हम इसकी जो क्वालिटी है वो कैसे इंप्रूव करेंगे और इसे सेल करने कहाँ पे जाएंगे, कहाँ इसका मार्केट है, इन चीजों के बारे में। यानी कि आप एक बिजनेस प्लान बना लीजिए जहां पर आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपने बिजनेस प्लान बना के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है पॉइंट वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, क्योंकि आप डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास अगर खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की जमीन है, तो वहां पर आपका रेंट नहीं जाएगा। अगर आप रेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वहां पर पे करना होगा, यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो आप एक प्लान करके चलें कि इस बिजनेस के अंदर हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बड़ा हमें एक फैक्ट्री जो ओपन करना है, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर रिसर्च करनी होगी। तीसरे नंबर पे जो आता है लोकेशन एंड लैंड रिक्वायरमेंट, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको एक लैंड लेनी है, वहीं पर आपको एक लोकेशन आपको ऐसी देखनी है जहां पर जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई इजीली कर पाए, आपके यहाँ पे जो रोड फैसिलिटी है वो एकदम सही हो। और साथ ही साथ बिजनेस के अंदर जैसे कि पानी की आवश्यकता होती है, जो पानी की फैसिलिटी है, वाटर की फैसिलिटी है, वो भी एकदम अच्छी होनी चाहिए। इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जो नंबर 4 पर जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है मशीनरीज, यानी कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर जो मशीनरीज लगने वाली हैं वो कितनी मशीनरीज आपको खरीदनी पड़ेंगी, वो मशीनरीज कहाँ पे मिलेंगी, क्या क्या वो मशीनरीज हैं, इनके बारे में भी आपको एक जानकारी लेनी होगी। इसके बाद में जो हमारा 5वें नंबर का
का जो पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है। जैसे इस बिजनेस के अंदर जो यूज होगा वो गिट्टी, रेत, सीमेंट, पानी। तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी कि रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या सारी चीजें हैं। इसके आगे और लास्ट नंबर का जो पॉइंट है वर्कर्स, कि इस बिजनेस के अंदर हमें कितने वर्कर्स की नीड है, कितने वर्कर्स हमें हायर करने हैं, क्या सैलरी उनको देनी है, सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर डेटा बनाना होगा। एक बिजनेस प्लान आपको क्रिएट करना होगा, जिससे आपको, अगर ये आप करते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाती हैं। तो ये तो हो गई एक बिजनेस प्लान के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आपको जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो कितना होगा। अगर मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक लो लेवल बता रहा हूं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम होगा, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं उनके लिए ही ये बिजनेस ढूंढ के लाया हूं जहां पर वो अगर काम करते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट यहां पर लगने वाला है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बड़े लेवल पर आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं मशीनरीज की, तो सबसे पहले जो मशीनरीज हमें इसमें जो जरूरत होगी वो है जो कलर मिक्सिंग मशीन होती है, जो हमारे मटेरियल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो वहां पे एक मशीन आती है जो कि बजरी, सीमेंट और पानी को मिक्स करती है, उस टाइप की एक कलर मिक्सिंग मशीन आती है, वो आपको लेनी होगी। इसके अलावा जो डाइयां होती हैं, आपको अलग अलग डिजाइन की, जिस पैटर्न का आप ईंट बनाना चाहते हैं, ब्लॉक बनाना चाहते हैं, उस टाइप की आपको डाइयां लेनी होंगी काफी सारी। और इसके बाद में जो मशीन आएगी वो है ब्राइबेटर। बस ये 3-4 चीजें आपको इसके अंदर चाहिए। अगर यहीं पे मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल के अंदर जो सबसे पहला आपको चाहिए वो है रेत। रेत को कहीं पर बालू भी कहते हैं, कहीं पे बजरी भी कहते हैं। वो एकदम महीन होनी चाहिए, छोटी वाली होनी चाहिए। और इसके आगे जो हमें रॉ मटेरियल की नीड होगी वो है जो गिट्टी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। इसके बाद में हमें चाहिएगा कलर, और जो रॉ मटेरियल होने वाला है नेक्स्ट वो है हमारा पानी और सीमेंट। ये रॉ मटेरियल आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए। बस आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए। तो इतना सारा बस रॉ मटेरियल आपको जरूरत होगी और आप ये रॉ मटेरियल लेके आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है 60 से 70 हजार रुपए अगर आप मैनुअल मशीन लेते हैं, और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जहां पर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं कि इस बिजनेस को करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट बना के अच्छी क्वालिटी में अगर मार्केट में सेल कर पाएंगे तो इस बिजनेस को आप करके एक महीने में 80,000 से 1,20,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। और गाइस इस बिजनेस के बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए और जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या फिर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपको वहां पर रिप्लाई देंगे और आपके जो भी सवाल हैं वो सारे क्लियर करेंगे। तो गाइस बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आने वाले हर नए बिजनेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।